बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज आपके लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चूंटी का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप दोस्तों को बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हवा पर थी, पानी पर थी, जानवरों पर, जिनों और इंसानों पर भी थी और हर मखलूक की बोली आप समझते थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे अल्लाह की कुदरत का नजारा कर रहे थे तो देखा कि एक चूंटी आई, उसके मुंह में एक दाना था और वो ये दाना लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये देख रहे थे कि चूंटी आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार से चलते हुए दरिया के किनारे जा पहुंची। यहाँ एक बहुत अजीम वाक़या रूनुमा हुआ। जब ये चूंटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला तो चूंटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सब अल्लाह के नबी देख रहे थे कि कुछ देर बाद वो मेंढक फिर बाहर आया और उसने फिर मुंह खोला तो वो चूंटी उसके मुंह से बाहर आ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फर्क महसूस हुआ कि इससे पहले चूंटी के मुंह में जो दाना था वो अब नहीं है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद हशरातुल अर्ज़ यानी कि सबसे बात कर लिया करते थे। उन्होंने चूंटी को तलब फरमाया और पूछा कि ये क्या माजरा है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुम्हारे मुंह में दाना था और पानी से निकलने के बाद नहीं है। वो चूंटी कहने लगी, ए पैगंबर खुदा, इस पानी की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है। ये पत्थर अंदर से खाली है। इस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उसको ऐसे मकाम पर पैदा किया है कि वो वहां से निकल नहीं सकता। वो इसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुंचाऊं और कादिर मुतलक ने इस मेंढक को मामूर किया है कि मुझे रोजाना अपने मुंह के अंदर लेकर पानी के अंदर से होता हुआ उस पत्थर के पास लेकर जाता है। वो अपना मुंह इस पत्थर के सुराख पर रख देता है। मैं उसके मुंह से निकलकर कीड़े के पास जाती हूँ। वहां जो मेरे मुंह में दाना होता है उसको मैं उसके पास रख देती हूँ। मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। वो पानी में तैरते हुए मुझे वापस पानी से बाहर ले आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, जब तुम इसके लिए खाना ले जाती हो तब तुमने कभी इसकी गुफ्तगू सुनी है? चूंटी ने कहा, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज मैं उसकी आवाज सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, वो क्या गुफ्तगू है? चूंटी ने जवाब दिया कि वो कहता है, ऐ वो जात कि जो मेरे लिए अपने रिज़्क़ को समंदर की गहराइयों में इस पत्थर के अंदर भी नहीं भूला, अपने मोमिन बंदों पर अपनी रहमत को भी मत भूलना। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई। यह ख्वाहिश खुदा ना खास्ता किसी तकब्बुर की वजह से नहीं थी, मोहब्बत के सबब थी। क्या ख्वाहिश थी? कि एक दफ़ा अल्लाह की मखलूक को मैं खाना खिलाऊंगा, अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क़ में से खिलाऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए और अर्ज़ की कि ऐ मेरे माबूद, तो मुझे इजाज़त दे कि मैं तेरी तमाम मखलूकात को पूरे साल का खाना खिलाऊं, उनकी दावत करूं। मेरे रब, ये मेरी ख्वाहिश है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनके पास वही भेजी और फरमाया, ऐ सुलेमान, तो इस पर हरगिज़ कुदरत नहीं रखता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फिर दरख्वास्त की, या इलाही, मुझे सिर्फ एक दिन की इजाज़त दे दे कि मैं आपकी मखलूकात को खाना खिला सकूं। अल्लाह तबारक व ताला ने एक मरतबा फिर फरमाया, ऐ सुलेमान, तू इस पर कुदरत नहीं रखता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ एक दिन की इजाजत दे दे, मैं आपकी तमाम मखलूकात को खाना खिला सकूं। अल्लाह तबारक व ताला ने तीसरी मरतबा फरमाया, ऐ सुलेमान, तू इस पर कुदरत नहीं रखता। बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक दिन की इजाजत दे दी कि वो दुनिया की तमाम मखलूकात को खाना खिला सके। जब आपको इजाजत मिल गई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात इंसानों को हुक्म दिया कि वो तमाम के तमाम उन चीज़ों को जो ज़मीन पर हलाल हैं, यानी कि गाय, बकरी वगैरह वगैरह, और इन तमाम चीज़ों को जो परिंद से हैं, उन्हें जमा करें। जिन्नात और इंसानों ने मिलकर इन तमाम चीज़ों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। बड़ी बड़ी देगें तैयार की गईं और फिर उन जानवरों को ज़िबह किया गया और उनको पकाया गया। आप अलैहिस्सलाम ने हवाओं को हुक्म किया कि खाने पर शीरी और धीमे अंदाज में चलती रहे।
ताकि खाना खराब ना हो सके। हवा चूंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत थी, इसलिए शीरीं और धीमे अंदाज में उन खानों पर चलती रही। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान बिछाया, जिसकी लंबाई इतनी ज्यादा थी कि अगर एक इंसान उसके एक सिरे से चलना शुरू करता तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में उसको 1 महीने का वक्त गुजर जाता। और इतनी ही उस दस्तरखान की चौड़ाई भी थी। जब तमाम चीजें तैयार हो चुकी तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी और फरमाया, ए सुलेमान, तू मखलूकात में से किससे दावत शुरू करेगा? आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मैं दरिया के जानदारों से शुरू करूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर की एक मछली को हुक्म दिया कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत खाए, क्योंकि आज उनके लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से दावत है। मछली ने सर उठाया और कहा, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुना है कि तूने ज़ियाफत का दरवाज़ा खोल दिया है और आज तूने मेरी ज़ियाफत की है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मछली, तुमने ठीक सुना है, आ जाओ और खाना शुरू करो। वो मछली आगे बढ़ी और दस्तरखान के एक सिरे से खाना शुरू कर दिया। मछली ने इस कदर खाया कि कुछ ही वक्त में सारे का सारा खाना साफ कर दिया। इसके बाद मछली ने आवाज लगाई, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मुझे और खाना खिलाओ, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू सारा खाना खा चुकी और इससे भी तेरा पेट नहीं भरा? मछली ने कहा, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, क्या मेहमान के लिए मेजबान का जवाब इस तरह से होता है? ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप खूब जान लीजिए कि जितना खाना आपने कई रोज से बनाया था, जिस खाने को आपको बनाने में कई दिन लग गए थे, इतना खाना मेरा परवरदिगार मुझे एक दिन में 3 मरतबा पहुंचाता है और आज तक कभी भी उसमें कमी नहीं हुई। इसलिए ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, आज मेरे खाने से रोकने का सबब तू बना है, क्योंकि रिज्क तूने अपने जिम्मे लिया था और तूने मेरे खाने में कमी कर दी। उसी वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा करते हुए गिर पड़े और कहने लगे, पाक है वो जात जो कफालत करने वाला है। दोस्तों, बेशक हमारा राज़िक सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है, चुनाचे हमें सिर्फ उसी से मांगना चाहिए और कभी अपने माल और दौलत और ओहदे के बलबूते पर नाज नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद होकर रिज़्क़ हलाल की उसी से मदद और दुआ मांगनी चाहिए। और हम आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें अपना नेक बंदा बना ले, हमें गुरूर और तकब्बुर से बचा ले और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।